हाय, एकेएससी अकाउंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर जो रिवाइज करने जा रहे हैं वो पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 6 डेथ ऑफ अ पार्टनर। उसमें एक टॉपिक हमने लिया है एग्जीक्यूटिव अकाउंट, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। बोर्ड में 90% चांसेस होते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव अकाउंट आता ही आता है। तो आज हम इसको समझेंगे कि एग्जीक्यूटिव अकाउंट वन शॉट में, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाने में हमसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो अब हमने जो एक क्वेश्चन लिया है इलस्ट्रेशन 16, जो आपका न्यू एडिशन है इस साल का, पेज नंबर 6.18, ठीक है। इसमें वो कहता है कि एक पार्टनर है ए, जिसकी डेथ हो जाती है 30 जून 2019 को, जिसकी डेथ हो जाती है। और अब जहाँ पे हमें जब किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो हमें उसके जो पैसे होते हैं वो एग्जीक्यूटिव को देने होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें कौन सा अमाउंट एग्जीक्यूटिव को देना है वो हमें ऑलरेडी गिवन है। वो कहता है 8,40,000 रुपए हमने उसको देने हैं। हम कहते हैं ठीक है। तो जब हम एग्जीक्यूटिव अकाउंट शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो अमाउंट है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव अकाउंट हमारा लायबिलिटी अमाउंट है, जो हमने उसको अमाउंट देना है एग्जीक्यूटिव को, वो देना है 8,40,000 रुपए। सॉरी, तो हम कर देते हैं बाय ए कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो ये एग्जीक्यूटिव अकाउंट का अमाउंट आया है वो हमारे पास आया ए की कैपिटल अकाउंट से। ए का जो कैपिटल अकाउंट हमने बनाया था, रीवैल्यूएशन के बाद जो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें आपके पास एक अमाउंट आता है जो बैलेंसिंग फिगर होती है, जो हमने एग्जीक्यूटिव को पे करना है। वो अमाउंट था 8,40,000 रुपए, जो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। अब वो कहता है कि आप इमीडिएट उसी टाइम आप उसको 2,40,000 पे कर रहे हैं। अगर हम उसे कैश या बैंक से पे करते तो हम यहाँ पे 2 कैश या 2 बैंक कर देते, लेकिन हमने कैश या बैंक नहीं किया, हमने किया फर्नीचर दे दिया उसको। तो ठीक है, तो 2 फर्नीचर अकाउंट कर देंगे कैश या बैंक की जगह 2,40,000 का। अब बाकी कितना बचा रिमेनिंग अमाउंट? 6 लाख रुपए। तो अब हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है कि आपने ये देखना है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपने पेमेंट कर दी है। तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट यानी कि 6 लाख को 3 से डिवाइड कर दिया तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने एग्जीक्यूटिव को देना है। अब जो ये 6 लाख रुपए आपने देने हैं, इसके साथ में आप क्या देंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम 6% का लोन पे इंटरेस्ट देंगे। तो 6 लाख का 6% हो गया 36,000। तो पहले साल जो आपका इंटरेस्ट जब पेमेंट के टाइम पे होगा 36,000 होगा। हम इस अमाउंट को अलग क्यों लिख रहे हैं? ये आपको हर क्वेश्चन में अलग नहीं लिखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्योंकि डेथ जो हुई है 1 अप्रैल को नहीं हुई है, बीच में हुई है, और इसीलिए हमने डेट्स अलग लिख ली है कि हमसे मिस्टेक ना हो। तीनों डेट की पहली पेमेंट हम करेंगे 30 जून 2020 को 2 लाख रुपए की, फिर नेक्स्ट पेमेंट करेंगे 30 जून 2021 को 2 लाख रुपए की, फिर 30 जून 2022 को हम पेमेंट करेंगे। सर कॉल आ गया, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। कट कर दो, ऑफ कर दो, ठीक है। तो हम 3 पेमेंट करेंगे, चालू है रिकॉर्डिंग। तो हम 3 पेमेंट करेंगे 2 लाख 2 लाख 2 लाख की। अब हम कौन है कॉल करे दादा? कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? 3 इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। 3 जो हम प्रिंसिपल देंगे, साथ में इंटरेस्ट भी पे करेंगे। तो 2 लाख का 6% 6 लाख का 6% कितना हुआ? 36,000। तो पहला जो इंटरेस्ट आएगा आपका वो 36,000 का जाएगा। दूसरा इंटरेस्ट आपने 2 लाख का प्रिंसिपल पे कर दिया सामने वाले को, बाकी रिमेनिंग कितना बचा? 4 लाख रुपए। 6 लाख की पेमेंट करनी थी, 2 लाख 2 लाख 2 लाख, ठीक है। तो आपने जब 6 लाख रुपए पेमेंट करनी है तो पहले आपने पेमेंट कर दी जब 2 लाख रुपए की, तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट बचा या 4 लाख रुपए का। कितना बचा? 4 लाख रुपए का। अब 4 लाख रुपए में इंटरेस्ट आएगा अगला 6%, 24,000 रुपए। ये अभी जो हम इंटरेस्ट लिख रहे हैं मतलब 12 महीने के अकॉर्डिंगली लिख रहे हैं। फिर जो आपके पास रिमेनिंग बचा कितना? 2 लाख। तो 2 लाख पे इंटरेस्ट आएगा 6% 12,000। टोटल 3 बार इंटरेस्ट आएगा 36, 24, 12,000। तो यानी कि जो आपकी पेमेंट जाएगी 2 बैंक में 30 जून 2020 को वो जाएगी 2,36,000। फिर 30 जून 2021 को जो 2 बैंक में पेमेंट जाएगी वो जाएगी 2,24,000। फिर 30 जून 2022 को जो पेमेंट जाएगी वो 2,12,000 जाएगी। तो यहाँ पे आपने आधा क्वेश्चन वही सॉल्व कर दिया, क्योंकि आपने पता कर दिया कि भाई 2 बैंक करके जो आपकी ये 3 एंट्रियां आ रही है इस क्वेश्चन में, उसमें फिगर आएगी 2,36,000, 2,24,000, 2,12,000। ये आपको विद इन 15 सेकंड 20 सेकंड आपको वही फिगर अलग निकल गई कि भाई ये पेमेंट्स की पेमेंटें आनी है, ठीक है। तो कहीं पे भी कैलकुलेशंस अगर एरर होगा तो आपको वही पता चल जाएगा कि भाई ये 2,36,000 तो आया नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब होता क्या है, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है 12 महीने बाद, लेकिन हमारा एक्चुअल प्रिंसिपल रूल कहता है कि उस साल का एक्सपेंस उसी साल बुक करना है, आपने पे किया है चाहे नहीं किया। तो हमारा 31 मार्च बीच में आ गया।
31 मार्च बीच में आया तो आपको वहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करना ही करना है। एक्रूड एक्सपेंस जो आपने पे किया है चाहे नहीं किया है, ठीक है। अब ये हमारे लिए एक तरह का, चाहे हम ये कहते हैं कि भाई एक्रूड एक्सपेंस है या हमारा आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं हम, कि हमने इसको पे करना है अभी, ठीक है। हमने पे नहीं किया पर ड्यू हो गया। तो एक्चुअल में जो पेमेंट ड्यू होती है वो पूरे 1 साल के बाद होती है। तो अब क्योंकि 31 मार्च आ गया है तो जून से लेके मार्च तक आपके कितने महीने हो गए? जून से लेकर मार्च तक, ठीक है। क्योंकि 30 जून था इसलिए जून को काउंट नहीं करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो पहले 9 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसी 6 लाख पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे अगले फाइनेंशियल ईयर में। क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे क्लोज हो गया, हमें यहाँ पे ये क्लोज करना है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। जो आप ये एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाते हैं, ये एक ही एग्जीक्यूटिव अकाउंट भले से है, लेकिन ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मतलब ये आपके ईयर वाइज बन रहे हैं क्योंकि आपको 3 बार में पेमेंट करनी है। और आपने यस, और आपने 4 ईयर इसमें यूज हो रहे हैं। पेमेंट सिर्फ 3 साल में जा रही है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 4 यूज हो रहे हैं इसमें आपके। क्योंकि पहले फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च बीच में आ गया, तो इसलिए आपको इंटरेस्ट बीच में ब्रेक करना पड़ा, बुक करना पड़ा 9 मंथ्स का 27,000, ये आपने बुक कर दिया। उसके बाद आपने 3 महीने का इंटरेस्ट दोबारा से निकाला उसी 6 लाख में 9,000 रुपए। तो अब आपने देखा 27 और 9 टोटल हो गया 36। तो टोटल जो आपकी पेमेंट जा रही है 2 लाख प्लस 36,000 का इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट यहाँ पे 0 हो गया। तो ये 2,36,000 की आपकी पेमेंट होगी। पहली पेमेंट आपकी यहाँ से मैच हो गई 2,36,000, इसमें कोई गैप नहीं है। किसी का ये समझ में आया? ठीक है। फिर अगली पेमेंट आपकी जानी है 2,24,000। तो इंटरेस्ट जो नेक्स्ट आपका बनेगा वो 24,000 रुपए का बनेगा, क्योंकि आपने पहले ही लिख लिया था कि अगले बार जो मैं पेमेंट करूंगा उसका टोटल इंटरेस्ट है 24,000। अब यहाँ पे भी ये इंटरेस्ट 24,000 दो पार्ट में बढ़ जाएगा, 9/12 और 3/12। आप सीधा यहाँ पे 24,000 इंटू 9/12 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि 24,000 आपका इंटरेस्ट था, उसको 9/12 कर दिया, उसको 3/12 कर दिया। ये आपको दोबारा से 4 लाख इंटू 6/100 लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ पे लिखेंगे अपना 24,000 इंटू 9/12 और 24,000 इंटू 3/12। 12 दूनी 24, 2 3 6,000 रुपए आ गए। तो अब आपका बेसिक अमाउंट आपको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है कि बेस 4 लाख रह गया था, इस पे आपने निकाला। आपने पहले यहाँ पे सीधा कर दिया भाई अगले साल का इंटरेस्ट 24,000 रुपए, तो सीधा 24,000 रुपए को डिवाइड करो ना, कि 24,000 ही तो बांटना है अल्टीमेट। फिर जब ये 24,000 रुपए की पेमेंट होगी तो उसके बाद फिर आपका जो इंटरेस्ट था 12,000 रुपए, फिर उस 12,000 रुपए को डिवाइड कर दो 9/12 में, और उस 12,000 रुपए को डिवाइड कर दो 3/12 में। तो हमें कंफ्यूजन क्या होती है कि यहाँ पे 4 लाख रखा, यहाँ पे 2 लाख रखा, ये थोड़ा सा बीच में कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई हमने 2,36,000 रुपए की पेमेंट कर दी, बैलेंस शीट ही क्या आ रहा है। तो हम यहाँ जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, हमें यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन में स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी हम यहाँ पे लर्निंग पॉइंट पे है, अभी हम इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसलिए हमें कंफ्यूजन आती है बार बार। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा इंटरेस्ट को पहले ही अलग कर देंगे, सीधा इंटरेस्ट को बांटेंगे 9 महीने 3 महीने में, सीधा इंटरेस्ट को बांटेंगे 12,000 के इंटरेस्ट को 9 महीने में 3 महीने में, जो ये 36,000 का इसी को बांटेंगे 9 महीने में 3 महीने में। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें वो भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि इंटरेस्ट 6 लाख पे लगना है, 4 लाख पे लगना है, 2 लाख पे लगना है, वो कंफ्यूजन ही खत्म होगी। आपका टोटल इंटरेस्ट आपने पहले ही अलग कर लिया, 36 ही जाएगा। अब कितने भी फाइनेंशियल ईयर में डिवाइड कर दो इंटरेस्ट। और जो बैलेंस शीट आता है, बैलेंस शीट तो हम सबको पता है, क्रेडिट का टोटल करना है, डेबिट को माइनस कर देना है। और डेबिट में यहाँ पे 2 ही चीजें आनी है, 2 बैंक बैलेंस शीट, 2 बैंक बैलेंस शीट, 2 बैंक बैलेंस शीट। लास्ट ईयर में बैलेंस शीट कुछ नहीं हुआ, 0 हो गया। तो बस यही चीज होती है, आपको इंटरेस्ट को बांट देना है 9 महीने 3 महीने में। आप ये 4 लाख का 6% फिर 9/12 लिखोगे तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन हम अब करते हैं और उसके बाद जब एग्जाम में आना होता है तब रिवाइज करते हैं। अभी अगर हमने समझ भी लिया तो जब हम कंपनी कर रहे होंगे तो ये फिर भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम ये ध्यान रखेंगे, अरे सर ने बताया था इंटरेस्ट को अलग कर दो, इंटरेस्ट को ही बांट 9 महीने में 3 महीने में, और सीधा इसका टोटल करो। और पेमेंट की डेट आपने यहाँ पे पहले ही लिख ली है कि पेमेंट कौन कौन सी डेट में होनी है। तो जब आपकी पहली पेमेंट की डेट आएगी, आपने देखा 30 जून 2020, डेट डाला, 2 बैंक किया, पेमेंट कर दी। पेमेंट आपको पहले ही पता है कि 2,36,000 रुपए की जाएगी, ये तो आंसर गलत हो नहीं सकता। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है पॉइंट? चलो ओके बाय।